मम्मी जी, कल आप जब बाजार जाएंगी ना, तो आप थोड़ा सा कोई भी मछली बाजार से जरूर लेकर आना, ठीक है? और हाँ, साथ ही साथ पाबदा मछली भी लेकर आइएगा। उसके साथ साथ कच्चा केला, करेला, शकरकंदी, बैंगन और सहजन भी लेकर आइएगा। कल शुभ तो बनाना है ना, इसलिए। और हाँ, लौकी भी जरूर याद से लाना, कल लौकी का दाल भी बनेगा। मुझे पता है कि इतने से बाजार सामग्री से कुछ नहीं होने वाला है, पर आप फिर भी इतना ही खरीद कर लाना। हम ज्यादा पैसा तो खर्च नहीं कर सकते हैं ना, आपका तो यही नियम है ना? खैर जो भी है। और साथ ही साथ नोटी शाक भी लाना, ठीक है? अगर आपको ये सब याद ना रहे, इसलिए मैं एक सूची भी बना दूंगी आपको, ठीक है? कल आप सूची देखकर सब लेकर आइएगा। अरे अरे रुको रुको, तुम ये सब क्या बोल रही हो और किसको भी भला बोल रही हो? और अचानक से इतनी बड़ी सूची क्यों दे रही हो? घर में कोई आने वाला है क्या? मुझे तो मालूम नहीं। कल दीदी आने वाली है क्या? लेकिन दीदी तो तीर्थ यात्रा के लिए गई है, तो फिर अभी कौन आ सकता है? बड़े भैया और भाभी आई होगी। नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने तो मुझको कुछ नहीं बताया। तुमको कोई खबर भेजा क्या बहू? नहीं नहीं माँ जी, आपके वहाँ से कोई नहीं आ रहा है और ना ही मेरे घर से कोई। वो क्या है कि मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब है और इसी वजह से कोई कामकाज नहीं कर पा रही है। और मेरी मम्मी भी तो बुढ़ी हो गई है ना, इसलिए अकेले और कितना कर पाएंगी। मेरे गांव से जो रतन चाचा है ना, उन्होंने ही मुझे ये खबर दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि रतन चाचा तो हर रोज हमारे गांव की ओर आना जाना करते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि रतन चाचा के साथ ही सारे पकवान भेज दूंगी, जिस कारण मम्मी को कष्ट करके सारा खाना पकाना भी नहीं पड़ेगा। और आप ही बोलिए ना माँ जी, इतनी दूर खाना भेजूंगी तो थोड़ा थोड़ा खाना कैसे भेज सकती हूँ, है ना? ये सब बहू क्या बोल रही है? बहू अपने मायके में खाना भेजेगी इसलिए इतना सब कुछ पकाएगी? इतनी सारी मछलियाँ, सब्जियाँ, नौटंकी लगा के रखा है। बीमार भाभी को खाना भेज रही है या शादी के लिए खाना पका रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। मैं भी देखूंगी बहू रानी इतना सारा खाना पका के कैसे भेजती है। रुको ना, बस कल के लिए रुको। कल मैं तुमको अच्छा खासा मजा से खाऊंगी। मेरा लाडला बेटा इतना मेहनत करके रोटी रोजी कमाएगा और तुम उसे अपने मायके में खाने भेजने के लिए खर्च कर दोगी? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, आप ऐसे चुपचाप क्या सोच रही हैं? अच्छा माँ, सुनिए ना, कल आपको खाना नहीं पकाना पड़ेगा। कल मैं सारा खाना पकाऊंगी। आप केवल जल्दी जल्दी बाजार करके लाना, बस इतना ही चाहिए। उफ, चलो अच्छा हुआ आज सुबह सवेरे सवेरे निकल गई थी, इसलिए मछुआरों से मैंने चुनो मछली खरीद ली। बहुत सस्ते में मिल गई, सच में। अब मैं काम करती हूँ। अभी मैं जूट बगान की ओर जाती हूँ, वहाँ जाके जूट के पत्ते ले लूंगी और विमल के केले के पेड़ से 2-3 कच्चे केले या तो केले के फूल ले लूंगी। हाँ चलो, बस सस्ते में पौष्टिक खाने का बंदोबस्त हो गया। बहू रानी मेरी बोल रही थी कि बीमार भाभी के घर में पापता मछली भेजेगी और पापता मछली के साथ कोई और मछली भी खरीदने को बोली। बहू रानी को पता भी है कि पापता मछली की कीमत कितनी है, और उसके साथ तो बोल रही थी शुक्तो, शाक वगैरह ये सब भी पकाएगी। बड़ा शौक चढ़ा है बहू रानी को। ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ कि बहू रानी मेरी लाई हुई चीजें कैसे ना भेजती है।
माँ जी, ये क्या कर रही है आप रसोई घर में क्या कर रही है? मैंने तो आपको कहा था ना बाजार की ओर जाने के लिए एवं मछली और सब्जी लाने के लिए। मैं आज जल्दी जल्दी खाना पका लूंगी। आप अभी तक निकली क्यों नहीं है? तब मैं फिर कब खाना पकाऊंगी, आप ही बोलिए। और दूसरी तरफ तो रतन चाचा का निकलने का भी समय हो जाएगा, है ना? अरे बहू रानी, मैंने तो असल में बाजार वगैरह सवेरे सवेरे ही निपटा लिया था, इसीलिए अब खाना पकाने बैठ गई हूँ। मेरा बस हो ही गया है, खत्म होने को है। तुम चिंता मत करो बहू रानी, मैंने तो अभी दाल चढ़ाया है चूल्हे पे, उसके बाद मछली पका लूंगी, फिर सारा खाना पकाना हो जाएगा। तुम कुछ देर बाद ही रतन चाचा के घर में खाना भेज पाओगी, बिल्कुल चिंता मत करो। क्या ये आप क्या बोल रही है माँ जी? इन सब का मतलब क्या है? माँ जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो कल आपको इतनी बार कहा था कि मैं आज सारा खाना पकाऊंगी और आप सिर्फ बाजार करके लाइएगा। मम्मी जी, आपने ऐसा क्यों किया? इसके अलावा आपने सब कुछ ठीक ठाक से पकाया है? पापड़ा मछली को सरसों और खसखस के साथ पकाना था, और कोई मछली का जो झोल है वो एकदम हल्का होगा। कोई मछली मैं अपने भाभी के लिए रखती और पापड़ा मछली मैं अपने भैया और माँ के लिए रखती। मम्मी जी, दाल में आपने लौकी तो डाला है ना? लौकी का दाल मेरे घर वाले बहुत पसंद करते हैं। अरे बहू, तुम मुझको क्या समझती हो बोलो तो? मैं क्या तुम्हारे घर वालों का कोई ध्यान नहीं रखती हूँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब हो तो क्या है, तुम्हारी मम्मी की तबीयत भी कुछ खास नहीं है। इसीलिए तो मैंने सवेरे सवेरे आज झील की ओर जाकर कुछ ताजी ताजी पूटी मछली लेकर आई। और तुम्हें पता है, मैं आज जूट के बगान से जूट के पत्ते भी लेकर आई हूँ, एकदम ताजी ताजी। और वो जो विमल का केले का पेड़ है ना, उससे भी मैंने कुछ कच्चे केले और केले का फूल लाया है, उससे भी मैं एक तरकारी बना के दूंगी। मैंने इतने सारे पौष्टिक पकवान बनाए हैं सिर्फ तुम्हारे घर वालों के बारे में सोचकर। मुझे अच्छे से मालूम था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए तो मैं खाना पकाना चाह रही थी। सब कुछ नष्ट कर दिया इन्होंने, सब कुछ। मैं अपने मायके में खाना भेजूंगी ना, इसलिए इन्होंने ये सब कुछ जानबूझ कर किया है। मम्मी जी के मायके वाले आने से तो पूरा बाजार उठाकर लाती है खाना बनाने के लिए। ठीक है, सबका दिन आता है, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं भी दिखा और सिखा भी दूंगी। क्या बात है, आज किस बात की इतनी बड़ी आयोजन लगी पड़ी है यहाँ? आज लगता है मम्मी जी के मायके वाले से कोई आने वाला है। रुको, ऐसा मजा चखाऊंगी ना आज उनके मायके वालों को, फिर और मुंह उठाकर नहीं आएंगे वापस। मम्मी जी, क्या बात है, आज आप इतना कुछ खाना पका रही है? आज क्या कोई आने वाला है घर में? नहीं नहीं बहू, आज वो मेरी दीदी तीर्थ यात्रा से वापस आ रही है ना, इसीलिए तो मैंने सोचा कि थोड़ी मछली पकाकर दीदी के घर लेकर जाऊं। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे हाथों की बनी पापड़ा मछली दीदी को खानी कितनी पसंद है। दीदी ने मुझको कहा है कि दीदी आज दोपहर को मेरे हाथों की बनी पापड़ा मछली खाएगी चावल के साथ। ओह, तो ये बात है, दीदी के लिए मछली पकाकर लेकर जा रही है। रुको, अच्छे से खिला रही हूँ पापड़ा मछली। मेरे मायके वालों के लिए चूनो या तो पुटी मछली और अपने मायके वालों के लिए पापड़ा। बहुत शौक है ना। रुको जरा। अरे मम्मी जी, ये सब आप क्या कर रही है? मौसी के लिए आप मछली पकाकर ले जा रही है? आपको तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। आपको खुद भी मालूम नहीं है, 1 महीना तीर्थ की यात्रा पूरी करके घर आने के बाद शुरुआत के 3 दिन तो कुछ भी खाया नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ
उबले हुए चावल खाना चाहिए। ये आपको मालूम नहीं था? मम्मी जी, इतना बड़ा सर्वनाश करने जा रही है आप। धुर, ये सब तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो बहू? ऐसा भी कोई नियम है? मैंने तो आज तक नहीं सुना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो फिर मुझे और कुछ कहना नहीं है। जब अमंगल कुछ हो जाएगा तब आप मुझे कुछ भी कह नहीं पाएंगी। मैंने अपने गांव में ऐसा ही एक घटना अपने आंखों के सामने होता हुआ देखा है, इसलिए कह रही थी, वरना मुझे क्या। आप ही बोलिए। उस घटना के बाद एक ऋषि मुनि के कहने पर हम सारे गांव के लोग ये बात का पालन करते आए हुए हैं। अगर कोई तीर्थ की यात्रा करके आते हैं तो फिर कम से कम 3 दिन उन्हें और उनके परिवार को सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खाने पड़ते हैं। खैर, आपकी जो मर्जी, आप वही कीजिए, मुझे और कुछ बोलना नहीं है। बहू ये सब क्या कह रही है? ये कहीं सच तो नहीं? बाद में अगर मेरे या दीदी के साथ कोई अनहोनी हो जाए फिर क्या होगा? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आज मैं भला दीदी के घर में मछली नहीं लेकर जाऊंगी। आज मैं दीदी के घर में उबले हुए चावल लेकर जाती हूँ। मछली तो मैं दीदी को बाद में भी खिला सकूंगी। अभी जल्दी से उबले हुए चावल लेकर जाती हूँ दीदी के घर में। वैसे भी दीदी बूढ़ी है, मुझे ना देखकर फिर अपने लिए खाना पकाने बैठ जाएगी। मम्मी जी, सुनिए ना, कल मेरे भैया और भाभी हमारे घर आने वाले हैं। उन्होंने खबर भेजा है, तो कल क्या क्या खाना पकाया जाए बोलिए तो। कल सोच रही हूँ इलिश बनाऊंगी, सरसों इलिश और बैंगन के साथ इलिश का झोल। और हाँ मम्मी जी, घर में एकदम तेल नहीं है। कल आप बाजार से तेल जरूर खरीद कर लाइएगा, ठीक है? शौक देखो जरा, बड़ी आई। उनके घर से, उनके मायके से भैया और भाभी आएंगे, इसीलिए मुझे मेरे घर में इलिश मछली पकानी पड़ेगी। आने दो तुम्हारे भैया और भाभी को, ऐसा खाना खिलाऊंगी ना, दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। क्या बात है मम्मी जी, आप खाना पका रही हैं? आप बाजार भी भला कब गई? क्या खाना पका रही हैं? और अपने याद से बाजार से तेल तो लाया है ना? अरे बहू, तेल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ना बाजार से बिल्कुल ताजी ताजी भोला मछली लाई हूँ। और पता है, दुकानदार ने मुझे कहा कि इस भोला मछली की इतनी ताजी तेल है कि इसी के तेल से इसी को तला जा सकता है। हाँ बहू, सच में, मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ था। मैं तो इलिश मछली ही लेने वाली थी, लेकिन दुकानदार ने बार बार मुझे इतना बोला कि ये मछली बिल्कुल ताजी है, इलिश मछली से भी ज्यादा ताजी और अच्छी, इसीलिए मैंने यही ले ली। मुझे मालूम था ये कुछ ऐसा ही कांड करने वाली है। मछली के तेल से मछली तलना है, अच्छे से निकाल रही हूँ। मछली के तेल से मछली तलना। अरे सोमा, ए सोमा, मैं आ गई हूँ बेटी। कहाँ हो तुम सब? अरे दीदी, दीदी आप आने वाली थी आज? अरे मुझे पहले खबर भेजना चाहिए था ना आपको। अरे दीदी अंदर आइए, अंदर आइए। आपने बहू को कहा था क्या? मतलब मुझे तो उसने नहीं बताया। आप आने वाली थी आज? ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो खबर भिजवाया था कि मैं आज आने वाली हूँ। आइए मौसी जी, मुझे सब याद है। मुझे याद था कि आज आप आने वाली है। मुझे तो याद ही था, और रहना भी चाहिए, है ना? लेकिन बहू, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारे मायके से तुम्हारे भैया और भाभी आने वाले हैं। मेरी दीदी आने वाली है, ये तो तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ? उफ माँ जी, मेरी भैया और भाभी आए या आपकी दीदी, बात तो एक ही है ना? दोनों ही हमारे अपने लोग हैं
और हमारे अतिथि भी। वैसे भी आज तो आपने बड़ा मन लगाकर खाना पकाया है। इतनी अच्छी मछली लाई है कि मछली के तेल से ही मछली तल रही है अपने आप। अभी इतना सोचने का कोई फायदा नहीं है। आपने जो मेरे घर वालों के लिए पकाया है वो आपके घर वालों को वही खाना खाना पड़ेगा। मौसी जी आइए आइए, घर के अंदर आइए। इतनी दूर आई हैं, आपको जरूर जोरों की भूख लगी है। आइए आइए, जल्दी आइए। मम्मी जी आज मन लगाकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना पकाई है। चलिए मैं आपको खाना परोस रही हूँ। बहू ने मुझसे ऐसे बदला लिया, मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने जो खाना पकाया है आज वो तो दीदी बिल्कुल भी नहीं खा पाएगी। छी छी, अब मुझे बहुत अपमान सहन करना पड़ेगा। मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। घर में चाहे कोई भी आ जाए, अच्छा ही खाना पकाना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कब फिर से ऐसा सर्वनाश हो जाए। हाय देवा।